नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 1 पॉइंट सी देखेंगे। इससे पहले हमने 1 पॉइंट ए 1 पॉइंट बी कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल में एक यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ नाम की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और उसमें हमने इस चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने बताया है हर वीडियो में। और इसमें हम सीखेंगे, बहुत ही आसान चीज है सीखना। विविध प्रश्नावली है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय सबसे पहले जानना जरूरी होता है। अगर आप जानेंगे नहीं कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है तो आप नहीं इसको अलग कर पाएंगे। देखिए, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकें, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद में p और q जो हो वो दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, एक पूर्णांक भी होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मैंने पार्ट 1 में समझाया था, प्रश्नावली 1A में। आप उस वीडियो को जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। बाकी यहाँ मैंने आपको मौखिक बता दिया है। अब हम देखते इसमें ढूंढेंगे कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। प्रश्नावली 1C जो है पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो परिमेय संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, p बटा q के रूप में लिख सकें। तो देखिए, इसका जो है सबसे पहले हम देखते हैं √3 जो है। हाँ, इसको भी देखना आपका जरूरी है। अगर किसी अंक पर रूट लगा हुआ है, अगर अंडर रूट लगा हुआ है, तब उसका वर्ग, अगर वर्गमूल ले रहे हैं तो एक पूर्ण संख्या मिल रही है, तब ये क्या है? परिमेय है। और अगर इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो अपरिमेय संख्या है। जैसे 3 का वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं मिलेगा तो ये आपका क्या है? अपरिमेय है। आपको क्यों इसमें परिमेय छाड़ना था। और ये देखिए, इसको क्या कहते हैं? पाई बटा 3। पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। ये 22/7 जो है भिन्न के रूप में है, तो हम लिखेंगे कि अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या ढूंढना है तो हमें परिमेय लिखना पड़ेगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन कौन सी परिमेय संख्या इसमें है? ये जो आपकी 3 गुणे √4 लिखा हुआ है, अगर हम 4 का वर्गमूल ले रहे हैं तो 2 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। और इसको चेक कर रहे हैं तो 4 चौको 16, 17, 17/4 आ रहा है। तो 4 का तो वर्गमूल निकल रहा है लेकिन 17 का नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है आपका? ये भी अपरिमेय में आ रहा है। और ये जो आपका लिखा हुआ है बार बार इसके अंक जो है पुनरावृत्त हो रही है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या केवल इसमें 2, एक तो 22/7 और एक दूसरा 3/4 है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि √4, फिर √4, 4, फिर 5 में अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या, देखिए ये तो आपकी परिमेय संख्या है 4, 5 भी परिमेय संख्या है। अब इन दोनों में हमको देखना है, क्योंकि इसको हम बटे में 1 लिख सकते हैं तो ये भिन्न के रूप में लिख गया। अब 4 का अगर वर्गमूल लेंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा 2, तो ये भी क्या है? आपका परिमेय संख्या है। और इस 4 का अगर लेंगे तो ये मिलेगा 0.2, और जब 0.2 को हम देखेंगे तो ये पूर्णांक नहीं मिल रहा है, इसलिए यही इसमें केवल एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसमें कितना है? इसमें केवल है √4, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। इसी क्रम में अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छांटिए। आपको इसमें परिमेय संख्या केवल छांटना है। तो देखिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध करके भी आपको पिछले वीडियो में बताया है। और इसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, अगर पूर्ण हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। इसका भी देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या है। और √1, अगर 1 का हम वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यही क्या है हमारी? ये परिमेय संख्या है। लिखेंगे परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या क्या है, अंडर रूट 1 है। और ये जो पाई प्लस 4 है ये भी अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए। इसमें हमको परिमेय अपरिमेय देखना है। देखिए ये 4 है परिमेय और ये अपरिमेय है। अगर परिमेय में से माइनस यानी परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय ही मिलेगा। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। इधर लिखेंगे आप अपरिमेय और परिमेय अलग अलग लिखना आपको। अपरिमेय इधर है तो अपरिमेय में 4 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद में अंडर रूट 7/2 हो जाएगा। ये भी अपरिमेय संख्या है। और ये जो आपका है ये भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। परिमेय संख्या क्या है, ये 4 यानी 5 माइनस अंडर रूट 4 परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल एक पूर्णांक मिल सकता है। तो क्या लिखेंगे, परिमेय में क्या लिखना हमको, परिमेय संख्या बराबर 5 माइनस अंडर रूट 4, ये परिमेय संख्या है। तो ये आपके सामने 4 क्वेश्चन थे और इसमें आप लोगों ने परिमेय अपरिमेय ढूंढना सीख लिया। अब इसके अगले क्रम में जो 5 से शुरू हो रहा है उसको देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 नंबर से और ये टोटल 9 तक है। यही पूरा का पूरा प्रश्नावली 1 पॉइंट से में जितने क्वेश्चन है टोटल इतने ही हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है कोई अंक, अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है तब तो वो परिमेय संख्या है। अगर उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है तो वो अपरिमेय है। तो देखिए आपके सामने 2 अपरिमेय है, 2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। 3 भी अपरिमेय है लेकिन 9 का जो है वो 3 हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। तुम लिखेंगे इसमें परिमेय संख्या कौन सा है, केवल परिमेय संख्या अंडर रूट 9 है केवल इसमें, और नहीं है। 15 है तो 15 का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलेगा। जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए वही परिमेय संख्या होगा। इसमें देखना है 7 का नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या छांटना आपको। 7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, 11 के भी नहीं निकलेगा, 16 का निकल सकता है, 4 चौको 16, 19 का नहीं निकलेगा, 23 का भी नहीं निकलेगा। तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, केवल अंडर रूट 16 है। तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसमें क्या है, अंडर रूट 16 है। नेक्स्ट इसमें भी परिमेय संख्या आपको बताना है, सेम वही चीज। इसमें देखिए 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2, 3 का नहीं निकलेगा, 5 का भी नहीं निकलेगा, 9 का निकल आएगा 3 हो जाएगा, 16 का भी निकल आएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें परिमेय संख्या कौन कौन से, एक अंडर रूट 16 है, एक अंडर रूट 9 है और एक अंडर रूट 4 है। तो आप क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है, अंडर रूट 4 है और अंडर रूट और अंडर रूट 16 है। इन्हीं के पूर्ण वर्गमूल निकलते हैं, बाकी किसी के पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहे हैं। इसी क्रम में अगला देखते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4/9, अंडर रूट 7, अंडर रूट 0.9 में से परिमेय संख्या छांटकर बताइए। तो चेक करना है, इसका तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। 4 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3, तो इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। और इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, अंडर रूट 4/9 है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है पाई 22/7 3.14 कामा अंडर रूट 0.9 में परिमेय और अपरिमेय अलग कीजिए। तो इसमें देखिए परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, देखना आपको। इसको हम भिन्न के रूप में लिख रहे हैं तो ये आपका परिमेय है, इसको लिखिए आप परिमेय। और इधर ये 3.14 भी क्या है, परिमेय है। और बाकी जो आपका ये अंडर रूट 0.9 है ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय, ये अपरिमेय है। और ये भी आपका पाई जो है ये भी क्या है, अपरिमेय है।
तो ये था आपका 1.C। अब 1.C में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है और मैंने पूरा का पूरा जितने क्वेश्चन थे 1.C में एक ही वीडियो में करवा दिया है। अगर आप लोगों को हम लोगों का वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास में शेयर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।